ई डिजिटल रुपीस के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं कि ई डिजिटल रुपीस कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको अपने मोबाइल में रजिस्टर करते हैं, कैसे उसमें लॉगिन करते हैं और क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आने वाला समय में ई डिजिटल रुपीस ही चलन में रहेगा, बाकी ये सब जो भी नोट आ रहा है वो सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कि उसमें रजिस्टर कैसे करते हैं अपने मोबाइल से। और सभी बैंक ने अभी लगभग ई डिजिटल रुपीस निकाल दिया है। आपको हम एसबीआई के बताने जा रहे हैं और उसका कुछ कुछ का मैसेज भी आ रहा है। जैसे मेरे पास मैसेज भी आया था एसबीआई की तरफ से कि आप ये डिजिटल रुपये डाउनलोड करके आप यूज करिए। तो अगर आपका मैसेज के लिए व्हाट्सएप इनेबल होगा तो आपको भी मैसेज आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट करिएगा कि आपका मैसेज आया है कि नहीं आया है। और इसमें कैसे रजिस्टर करते हैं पूरी हम A to Z आपको बताने वाले हैं। रजिस्टर करने से लेकर के, पैसा भेजने से लेकर के, पैसा लोड मनी करने से लेकर के, अगर मान लोड कर दिए हैं तो उसको हम अपने बैंक में कैसे पैसा लाते हैं, वो सब आपको पूरा मतलब रजिस्टर करने से लेके पूरी A to Z हम आपको बताने जा रहे हैं। उसका फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो हम अपने चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो ये रहा मेरा मोबाइल का स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोल लेने का है। प्ले स्टोर जब आप खोलिएगा तो आप यहाँ पर ई रुपीस लिखिएगा एसबीआई तो आपको आ जाएगा। देखिए इस तरह से सर्च करिएगा एसबीआई ई रुपीस। देखिए मैंने सर्च किया हुआ है। तो देखिए इसका इस तरह सा इंटरफेस दिखता है। तो आपको देखिए इस आएगा तो आपको ऐसे टच कर देने का है। तो देखिए इस तरह से इसका इंटरफेस दिखेगा ई रुपीस बाई एसबीआई। तो आपको इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए इंस्टॉल करने का ऑप्शन दे रहा है तो आप इस पर टच करके इंस्टॉल कर लीजिए। देखिए मेरा ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद देखिए ओपन करने का ऑप्शन आएगा तो इस तरह ओपन करिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से उसका कुछ इंटरफेस दिखेगा फर्स्ट टाइम ओपन करिएगा तो यहाँ देखिए इंटर पर आप फिर ऐसे टच कर दीजिए। तो कुछ देखिए परमिशन मांगेगा तो इसको आप अलाउ कर दीजिए ऐसे। फिर देखिए फ़ोन कॉल का मांग रहा है तो आप इसको अलाउ कर दीजिए। वहाँ देखिए यहाँ कुछ टर्म कंडीशन है। रिडीम करना चाहते हैं तो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आना तो फिर एक्टिवेट पर यहाँ पर आप ऐसे टच कर दीजिए। तो फिर देखिए इस तरह से कुछ खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ सिंबल दे रहा है इस किस तरह से काम करता है बोल करके। उसके बाद स्टार रजिस्ट्रेशन पर फिर इसे टच कर दीजिएगा। फिर आपको सिम सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अगर आपका मोबाइल में 2 सिम लगा हुआ है तो भी आएगा, 1 सिम रहता है तो भी आता है। तो जो आपको बैंक में नंबर है एसबीआई में वो सिम को आप सिलेक्ट करिए। देखिए मेरा 1 नंबर में है तो हम 1 नंबर इसे सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद वेरीफाई सिम पर ऐसे हम टच करते हैं। तो देखिए इस तरह से कुछ सर्च होगा और देखिए इस तरह से कुछ खुल करके आ जाएगा। यहाँ देखिए लिख रहा है प्लीज वेट। तो इस तरह से देखिए खुल रहा है। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल हो गया है सिम कार्ड। उसके बाद कंटिन्यू पर फिर आप ऐसे टच कर दीजिए। देखिए कंटिन्यू पर टच करने पर फिर देखिए इस तरह से ये लोडिंग ले रहा है, सर्च हो रहा है इस तरह से। फिर ये देखिए देखिए इस तरह से खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पिन या फिंगरप्रिंट बनाने का ऑप्शन दे रहा है तो आप फिर इस पर से टच कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा फिंगरप्रिंट इनेबल है तो हम फिंगरप्रिंट इसमें टच कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ सर्च हो रहा है और ये देखिए इस तरह से फिर यहाँ पर इंटर नेम करने आ रहा है। जो आपका बैंक में नेम है वो आपको यहाँ पर नाम को डालना है। तो इस तरह देखिए मैंने नाम डाल लिया है। उसके बाद कंटिन्यू पर फिर ऐसे टच करिए। तो देखिए इस तरह से फिर आपको खुल करके आएगा, कर देने का है। फिर देखिए सर्च करेगा। देखिए फिर इस तरह से आ जाएगा वॉलेट पिन यहाँ पर। तो फिर आप कंटिन्यू पर ऐसे टच कर दीजिए। देखिए फिर इस तरह से सर्च करेगा। देखिए सर्च हो रहा है। वो देखिए आप यहाँ पर वॉलेट का पिन बनाने के 6 डिजिट का ऑप्शन आ गया है। तो आप यहाँ पर वॉलेट का पिन 6 डिजिट का बना लीजिए यहाँ पर।
उसके बाद आप टिक पर ऐसे सर्च कर दीजिए। उसके बाद देखिए कुछ सर्च हो रहा है। देखिए इस तरह से फिर खुल गया है। फिर कंटिन्यू पर ऐसे आप टच करिए इसे। देखिए फिर इस तरह से आपको बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आ रहा है। तो आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है तो फिर अपना कंटिन्यू पर फिर इसे टच करिए। देखिए आपका जो बैंक होगा, देखिए आपका बैंक डिटेल यहाँ पर आ जाएगा SBI का। जो इस बैंक का आप लिंक करना चाह रहे हैं, आप इस तरह से देखिए आपको आ जाएगा। इस तरह से मैंने इसे ब्लर करके रखा है। आप जब करिएगा तो आपको इस तरह से जो भी बैंक आपको होगा, आप वो बैंक अपना एक कर लीजिएगा। देखिए मैंने एक बैंक को ऐड कर रहे हैं, उस पर आप टिक लगा दीजिएगा बैंक को जो ऐड करना होगा। और फिर यहाँ सिलेक्टेड बैंक कंटिन्यू अकाउंट पर ऐसे आप टच कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से कुछ यहाँ पर आपको बैंक डिटेल मांगेगा, कार्ड डिटेल। तो आपको यहाँ पर कार्ड डिटेल डालने का है। इस तरह से अपना कार्ड डिटेल डाल के यहाँ पर आप टिक कर दीजिए ऐसे। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पर ऐसे कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से कुछ सर्चिंग होगा और इस तरह से आपका मेन पेज। तो देखिए इस तरह का वॉलेट का पेज खुल जाता है, मेन पेज। तो आप इसमें सबसे पहले आपको लोड मनी करना होगा, लोड आपको डिजिटल रुपीस करना होगा। तो आप इस पर ऐसे लोड पर टच करिएगा। लोड करने के लिए देखिए इस तरह से टच करिएगा तो आपको देखिए इस तरह से कुछ खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको पैसा दिख जाएगा। 2 रुपया का नोट दिख रहा है, 5 का नोट दिख रहा है, 10 का दिख रहा है, आपका 20 का दिख रहा है, 50 का दिख रहा है, 100 का दिख रहा है, 200 का, 500 का और 2000 का। उसके बाद देखिए 50 का 50 पैसा दिख रहा है। अब देखिए 1 रुपया का सिक्का दिख रहा है। तो आपको जो भी इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे देखिए हम आपको ऐड करके दिखा रहे हैं। देखिए मान लो हमको 10 रुपया ऐड करना है तो देखिए ऊपर यहाँ पर 10 लिखा गया। अगर हमको चाह रहे हैं कि हम 10 रुपया ऐड किए हैं, हमको ये नोट हमको नहीं ऐड करना है, तो आप ऐसे इसको नीचे कर दीजिए। देखिए वहां से 10 लिखा हुआ तो हट गया। तो देखिए हम मान लो एक तो 10 का नोट ऐड करते हैं, एक तो हम 20 का नोट ऐड करते हैं। तो देखिए वहां पर 30 रुपया हो गया। अब मान लो इसमें हम खुदरा ऐड करना चाह रहे हैं तो देखिए हम 50 पैसा 2 बार हम ऐड कर दिए। तो देखिए मेरा हो गया 31 रुपया। इसको हमको ऐड करने के लिए फिर देखिए यहाँ पर लोड डिजिटल रुपीस पर हम ऐसे टच करेंगे। तो देखिए इस तरह से फिर खुल के आ जाएगा कि आप अपने बैंक अकाउंट जो लिंक किए हैं उससे लोड करना चाह रहे हैं क्या, या अदर UPI से लोड करना चाह रहे हैं। अगर अदर UPI से अगर लोड करना चाह रहे हैं तो आप UPI पर टच करिएगा, नहीं तो बैंक से लोड करना चाह रहे हैं तो आप बैंक पर टच करिए। देखिए हम बैंक से करें तो बैंक वाला पर ऐसे हम टच कर देंगे, उस पर टिक लगा देंगे। यहाँ पर फिर कन्फर्म पर ऐसे आप टच कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से खुल करके आ जाएगा कौन कौन नोट आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ऐसे। देखिए एगो 20 का है, एगो 10 का है, एक ठो 1 का 1 रुपया है, 50 पैसा पे 2 ठो है। तो इस तरह से यहाँ पर दिखा जाएगा। फिर लोड डिजिटल रुपीस पर फिर ऐसे आप टच कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से कुछ सर्च लेगा। अब ये देखिए आपका 31 रुपया लोड हो चुका है। ये आपका लोड हो गया है। अब फिर आप किसी को भेजना चाह रहे हैं, देखिए इस तरह फिर आपको होम में आ जाना है। अगर मान लो इसमें आप बैलेंस देखना चाह रहे हैं कि मेरा जो लोड किए हैं कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है बैलेंस। तो आप इस पर ऐसे टच करिएगा। तो देखिए इस तरह से कुछ सर्च लेगा और ये देखिए आपको खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है मेरा 42 रुपया बैलेंस। और कौन कौन सा नोट है तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है व्यू बैलेंस, व्यू वॉलेट। तो आप व्यू वॉलेट पर ऐसे टच करिएगा तो इसमें देखिए आपको शो हो जाएगा कौन कौन सा नोट होगा। देखिए 10 का नोट 2 ठो है, आपका 20 का नोट 1 ठो है, सिक्का देखिए 2 ठो है। इस तरह से आपको शो हो जाएगा कि कौन कौन नोट हमने ऐड किया है। मान लो किसी को भेजना है तो आप पहले चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा नोट है इसे। तो इस तरह से अब मेरा 42 रुपया देखिए है। अब मान लो किसी को अगर भेजना चाह रहे हैं, मान लो किसी को हम पैसा भेजने के हैं तो कैसे भेजते हैं देखिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए भेजने के लिए और 2 ऑप्शन यहाँ पर देता है। एक देखिए यहाँ पर QR कोड स्कैन करने के लिए दे रहा है। तो आप डायरेक्ट किसी को
QR कोड स्कैन, जैसे दुकान हो गया, चाहे किसी का भी QR कोड या कोई QR कोड आपको भेजा है, चाहे पेटीएम का हो, चाहे कोई भी QR कोड, सब QR कोड एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने सब करके देखा है। तो देखिए आप इस तरह से करिएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर उसका अगर स्कैनर होगा तो स्कैन कर लीजिएगा, नहीं तो आपको गैलरी में कोई फोटो है तो देखिए यहाँ से गैलरी आप ऐसे चूज कर लीजिएगा, गैलरी पर टच करिएगा, देखिए आपको गैलरी आपको खुल करके आ जाएगा। तो इसमें मान लो जो भी आपका है फोटो उसका स्कैन का, तो उस पर आप ऐसे टच करिए। देखिए मेरा एक फोटो है स्कैन का, तो हम टच कर दिए हैं। तो देखिए इस तरह से आपको खुलेगा। देखिए थोड़ा सा सर्चिंग हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको नाम आ जाएगा, उसके बाद सेंड डिजिटल रुपीज पर ऐसे आप फिर आप टच कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आपको नोट आ जाएगा कितना भेजना चाह रहे हैं। तो देखिए हम मान लो 10 का 2 नोट यहाँ से हो रहा है, तो हम एक ऊपर कर दिए, तो ऊपर देखिए 110 लिखा गया। हम लोग 10 रुपया भेजना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर फिर लिख रहा है सेंड डिजिटल रुपीज पर, फिर ऐसे आप ऐसे टच कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से खुल करके आ जाएगा कि 10 रुपया भेजना चाह रहे हैं, फिर सेंड डिजिटल रुपीज पर फिर ऐसे आप टच कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आप पिन बनाए होंगे वो पिन यहाँ पर डालने के लिए आया था। देखिए हम पिन डाल लेते हैं। उसके बाद एरो पर ऐसे टच कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से कुछ सर्चिंग करेगा और ये देखिए हरा कलर से लिख देगा यूपीआई पेमेंट सक्सेसफुल। इस तरह से करके आप भी पेमेंट कर सकते हैं। और किसी को कॉन्टेक्ट नंबर पे भेजना है तो भी इसमें ऑप्शन है। देखिए आप फिर होम में चले जाइए, बैक में, मान लो किसी कॉन्टेक्ट नंबर पे भेजना है तो देखिए यहाँ सेंड वाला पर टच करिएगा ऐसे, और यहाँ से भी आपको 2 ऑप्शन खुल के आ रहा है। देखिए कॉन्टेक्ट नंबर पर एक QR कोड स्कैन के, QR कोड करिएगा तो इसी आपको QR कोड स्कैन हो जाएगा। कॉन्टेक्ट नंबर पे भेजना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ से ऐसे करिएगा तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। तो कॉन्टेक्ट नंबर उसी पर अभी जा रहा है जिसका वॉलेट बना हुआ है, ई-रुपीज का जिसका वॉलेट बना हुआ है उसी नंबर पर सिर्फ जा रहा है। मैंने भेज के देखा है, किसी अन्य नंबर पर अभी नहीं जा रहा है। हो सके आने वाला समय में सभी नंबर पर जाने लगे, लेकिन अभी उस नंबर पर नहीं जा रहा है पैसा। सिर्फ जिसका वॉलेट बना हुआ है उसी पर जा रहा है, मैंने करके देखा है। फिर आप ऐसे आप बैक आ जाइए। तो इसी तरह का इसका पूरा फंक्शन है, आपको पूरी तरह से कर दिए हैं। अब अगर मान लो चाह रहे हैं कि जो पैसा हम इसमें ऐड किए हुए हैं हम अपने बैंक में पैसा को भेज लें, मान लो 100 रुपया 200 रुपया हम कर दिए हैं, हमें कुछ बैंक में जरूरत पड़ा कि नहीं हम बैंक में रिटर्न पैसा भेज दें, तो यहाँ देखिए लिख रहा है रिडीम। देखिए यहाँ पर तो आप रिडीम पर ऐसे टच करिएगा, फिर आपको देखिए जो भी नोट होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना आप उसमें भेजना चाह रहे हैं, देखिए हम आपको 10 रुपया भेज के दिखा रहे हैं इसमें भी। देखिए ऐसे कर दीजिएगा, ऊपर लिखा जाएगा 10 आपको। अब यहाँ पर फिर लिख रहा है डिजिटल रुपीस, तो आपको इस पर फिर ऐसे टच कर देने का है। तो फिर देखिए यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट आपका शो हो जाएगा, तो आपको उस तरफ बैंक आपको टिक कर दीजिएगा, फिर कंफर्म पर ऐसे टच कर दीजिएगा। तो यहाँ पर फिर देखिए आपको शो हो जाएगा, फिर यहाँ पर डिजिटल रुपीस पर फिर ऐसे आप टच कर दीजिएगा। फिर देखिए आपको पिन जो बनाए होंगे वो पिन बनाने के लिए डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है। देखिए मैंने पिन डाल लेते हैं। अब फिर एरो पर ऐसे टच कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह से कुछ सर्च लेगा। अब इस तरह देखिए 10 रुपया मेरे बैंक में पैसा जा चुका है सक्सेसफुल, देखिए इस तरह से लिख देगा। तो इसमें पैसा डाल सकते हैं, अपने बैंक में भेज सकते हैं, कहीं यूपीआई पर भी आपका वहां पर भी भेज सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। किसी तरह का अगर कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप वीडियो में भी कर सकते हैं, या हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जिस पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप भी वहां से जुड़ करके किसी तरह का सवाल कर सकते हैं तो उसका जवाब दिया जाता है। बाकी वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।